मैं डॉक्टर उमा शर्मा आपको काफ़ी बातों में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज का विषय ही कुछ खास है कि हम में से बहुत लोग चाहते हुए भी किताब नहीं पढ़ते हैं। हाँ, मैं अब बात करने जा रही हूँ कि किताब को कैसे और कब पढ़े। लॉकडाउन के दौरान मुझे एक पुस्तक पढ़ने की सही तरीके का वेबिनार में भाग लेने का अवसर मिला था। भारत के सर्वाधिक गिनीज प्रशस्ति विजेता जय सिम्हा जी वेबिनार के आयोजक थे। पूरे वेबिनार में एक बात पर मेरा दिमाग अटक गया कि उस बात को मेरा मन बार बार दोहराने लगा। एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा कि उनको किस प्रकार 13 गिनीज अवार्ड मिला है, इसका राज क्या है। वे हंसते हुए कहने लगे कि बस पुस्तक पढ़िए। उनका उत्तर ऐसा मेरे दिमाग में बैठ गया कि वे इतनी बड़ी सफलता को सिर्फ एक शब्द के साथ जोड़ दिए। उन्होंने अपनी सफलता का राज ऐसे बताया कि वे पुस्तकों को अपना मित्र समझते हैं। लगातार 5 दिन रात बिना किसी ब्रेक लेते हुए अनेक विषयों के बारे में भाषण देकर एक ऐसा गिनीज अवार्ड स्थापन करना कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने बार बार यह कहते आए कि अगर मैंने यह किया है तो प्रयत्न के साथ आप में से कोई भी कर सकता है। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हम सफल व्यक्तियों को देखकर उन लोगों जैसा बनने के सपने देखते हैं। मनुष्य का दिमाग ज्यादातर कॉपी करते हुए अधिक सीखता है। राजा महाराजाओं के जीवन में सफलता के लिए तो मेंटरों पर निर्भर करते थे। अकबर को बीरबल और श्री कृष्ण देव राय को तेनालीराम जैसे मेंटर्स सही दिशा निर्देशन करते थे। बिल गेट्स का नाम से हम सब सुपरिचित है। वे अपने गुरु वॉरेन बफेट के मार्गनिर्देशन के हिसाब चलते हैं। तो मार्क जुकरबर्ग के लिए तो स्टीव जॉब्स मेंटर है। ये मेंटर अपने जीवन के अनुभवों से अपने अनुयायियों को सही मार्गनिर्देशन करते हैं, मगर हमारे लिए किताब मेंटर की भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स के अनुसार तेजी से पढ़ने की कला हमें सफलता की चोट पर खड़ा कर देता है। 75% यानी 75% सफल व्यक्तियों की सफलता का राज है कि वे मिनिमम एक किताब महीने में पढ़ते हैं। बिल गेट्स हर दिन 1 घंटा पढ़ने के लिए अपनी प्रणाली में वे रखते थे। इतना ही नहीं, वे हर साल 1 हफ्ता सिर्फ पुस्तक पढ़ने के लिए यात्रा पर निकल जाते थे। किसी भी सेलिब्रिटी या कोई सफल व्यक्ति से हम इंटरव्यू करने का अवकाश मिला तो भी इतना समाचार हम प्राप्त नहीं कर सकते जितना उनके बारे में लिखी हुई पुस्तक पढ़कर हम हासिल करते हैं। प्रमुख अमेरिकन लेखक जिम रोहन के बातों में कहे तो हम किन 5 लोगों के साथ दिन में अधिक समय जुड़े रहते हैं, हम उन लोगों जैसा सोचना शुरू करते हैं। हमारा दिमाग उन विचारों को नकल ज़्यादा करेगा जिनसे हमारा संपर्क अधिक होता है। तो उन 5 लोगों में से एक किताब हो, आपका जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। हर एक व्यक्ति का किताब पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई महीने में 1 किताब पढ़ सकता है तो कोई 2। कोई आपकी किताब पढ़ने से पहले ही आपको यह जानना आवश्यक है कि आपको उस किताब से संबंधित समाचार आपको पसंद है या नहीं। किसी किताब को हम पढ़ते समय यह ध्यान करना होगा कि वह किताब लेखक के 15 या 20 वर्षों का अनुभव का सार होता है। अप्रत्यक्ष रूप से आप उस लेखक के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि एक नए संसार में आप दोनों विचरण करने लगते हैं। सिर्फ किताब को पढ़ना मुख्य नहीं होता है, एक आवश्यक होता है कि किताब को आप किस हद तक आत्मसात करके पढ़ रहे हैं। अगर आपको किताब पढ़ना नया है या आपको उसमें रुचि कम है तो पहले आप अपनी मनपसंदी विषय को चुनकर ऐसे किताब पढ़ना ताकि आपको किताब पढ़ने की कला अच्छी तरह से आ जाए। एक पुस्तक को पढ़ना शुरू किया है तो उसे पूर्ण रूप से पढ़िए। एक शोध में पता चला है कि सिर्फ 40% लोग ही पुस्तक को संपूर्ण पढ़ते हैं।
दिन में एक खास समय और एक खास जगह में बैठकर पढ़ना आपको ध्यान यानी मेडिटेशन जैसा अनुभव कराता है। पुस्तक पठन हमारे मस्तिष्क के लिए व्यायाम कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। पुस्तकों को पढ़ने से आपका स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर वृद्धि होती है। आजकल पब्लिक स्पीकिंग इतना आवश्यक हो गया है कि आपके पास शब्दों का भंडार ही आपको सफल वक्ता के रूप में खड़ा कर देता है। चाणक्य की बातों में यूं कह सकते हैं कि हम गलतियों से अधिक सीखते हैं, मगर हमारे पास उतना समय नहीं कि सब गलतियों को भोगने के बाद हम सीख सकें। सफल लोगों के जीवन में संबंधित पुस्तक पढ़कर हम उन सारे गलतियों को सीखने का मौका मिलता है। हम हमारे मोबाइल में विभिन्न ऐप को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, तो हमें अपने आप को भी अपडेट करना ज़रूरी है। बस इस अपडेशन के लिए आपको पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए एक ऐसा किताब उठाइए कि आप खुद को अपडेट करते हुए आपके साथ अपने मित्रों को भी टैग करते जाइए। कबीरदास की बातों में यूं कहे तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मैन। हमारा पहचान हमारी ज्ञान संपदा से मात्र संभव है। सफल जीवन के लिए पुस्तकों में निक्षिप्त ज्ञान का मंथन हमें करना ही होगा। तो आप क्या कहेंगे?